मिलने के आए पल है व्याकुल मन चंचल, मुस्कुराता है काजल, लहराता है आंचल।
महाराज की जय हो। आओ क्रूर सिंह आओ। हम जानते हैं इस बार तुम कोई बुरी खबर नहीं बल्कि खुशखबरी लेकर आए हो। सिपाहियों, अशर्फियों से भरा थाल लेकर आओ और क्रूर सिंह के हवाले कर दो। ये इनाम चंगेजी के लिए है। हम मुझसे भी बढ़कर इनाम देंगे। सबसे पहले नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम की लाश को हमारे सामने पेश करो। हम उसे अपने रथ पर लेकर खुद नौगढ़ जाएंगे और उस मगरूर सुरेंद्र सिंह को उसके बेटे की लाश का तोहफा देकर उसे याद दिलाएंगे कि हमारे बेकसूर बेटे शक्ति सिंह की मौत का बदला पूरा हुआ। खामोश क्यों खड़े हो? जाओ, ये हमारी जीत का मौका है, हमारी खुशी का मौका है। नहीं महाराज, ये हमारे लिए खुशी का नहीं बल्कि निहायत ही अफसोस का मौका है। क्रूर सिंह, तुमने अगर कोई गलत बात कही तो हम ये भूल जाएंगे तुम हमारे दीवान के बेटे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम वीरेंद्र विक्रम से डरकर भाग सकते हो, लेकिन हमारा बहादुर जंगेजी नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका वही जंगेजी वीरेंद्र विक्रम से हार गया। क्या पकते हो? वो बुरी तरह घायल हो गया। जंगेजी को कोई हरा नहीं सकता, फिर वीरेंद्र विक्रम ने उसे घायल कैसे कर दिया? जंगेजी तो वीरेंद्र विक्रम को खत्म कर ही दिया होता, लेकिन ऐन वक्त पे वीरेंद्र विक्रम ने जिस तलवार से जंगेजी को घायल किया वो तलवार किसी और की नहीं बल्कि आपकी बेटी चंद्रकांता ने उसे दी थी। तुमने सिपाहियों के साथ उस पर हमला क्यों नहीं किया? जंजीरों में जकड़कर उसे हमारे सामने पेश क्यों नहीं किया? ये मुमकिन नहीं था महाराज। हमारे या सिपाहियों के हमले से चंद्रकांता की जान को खतरा था। वो कैसे? तुम वक्त वीरेंद्र विक्रम चंद्रकांता को अपने साथ अपने घोड़े पे बिठाकर नौगढ़ फरार हो गया। क्या पकते हो? और तुम बेशर्मों की तरह हाथ मलते रहे। ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसका सर कलम कर चुका होता, लेकिन तुम हमारे दीवान के बेटे हो। हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम को जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने पेश नहीं किया जाता। मुझे सिर्फ एक और मौका दीजिए, मैं अपनी जान पे खेलकर चंद्रकांता को वापस लेकर आऊंगा। हम तुम्हें हर बार मौका देते रहे हैं और तुम हर बार शिकस्त खाते रहे हो, लेकिन इस बार हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। जाओ, सारी फौज तुम्हारे हवाले है। चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए। जाओ। दामेर, क्यों आखिर क्यों ये मेरे ही साथ होता है? क्यों मुझे ही हर बार मनुष्य शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है? वो कमबख्त वीरेंद्र विक्रम मेरी चंद्रकांता को मेरी आंखों के सामने उठाकर ले गया और मैं कुछ भी न कर सका, कुछ भी न कर सका। और तुम तीनों भी राख के पुतले हो, अय्यार कहलाते हो, लेकिन काहे के अय्यार? आज तक तुम लोगों ने कोई करिश्मा दिखलाया है? हुजूर, आपको जो नौगढ़ की कैद से छुड़वाया था वो करिश्मा नहीं तो और क्या था, वरना अब तक तो आप बेमौत मर गए होते। और हुजूर, हमारा काम है आपकी नन्ही सी जान की हिफाजत करना, उन प्रेमियों के रास्ते में रोड़े अटकाना नहीं। ये काम तो आपका है हुजूर,
जलन भी तो आप ही को है। खामोश! अगर तुम लोगों ने मुझे इस वक्त गुस्सा दिलाया तो तुम तीनों को सूली पर चढ़ा दूंगा। चढ़ा दीजिएगा, लेकिन इस बार अगर नौगढ़ वाले आपको पकड़ के ले गए तो हम आपको छुड़ाने नहीं आएंगे और जाबाज आपको चुटकियों में मसल देगा। बंद करो अपनी बकवास, मुझे सोचने दो। क्यों वीरेंद्र विक्रम इतना शक्तिशाली है? आखिर मेरे बाजुओं में भी तो अपार शक्ति है, फिर क्यों उसके सामने आते ही मेरी शक्ति आधी पड़ जाती है? क्यों? कहीं से किसी देवी का वरदान तो नहीं मिला है? हुजूर, आप भी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करें, हो सकता है कोई देवी आपको भी वरदान दे दे। ठीक कहा तुमने। अब मैं भी तुम्हें शक्तिशाली बनकर दिखाऊंगा, एक ऐसी शक्ति जिससे मैं पहाड़ का भी सूरमा बना सकता हूँ। वीरेंद्र सिंह को ऐसे कुचलूंगा जैसे एक हाथी अपने पांव से कमल के फूल को कुचलता है। कैसे ये ताकत कहां से आई? हुजूर, क्या आप तपस्या करेंगे? बेवकूफों, जाहिलों, अहमकों, मैं वो तपस्या कर भी चुका हूं। महामाया मायावती ने मुझे 5 शक्ति वरदान दिए थे, जिसमें से 4 अभी बाकी हैं। मैं महामाया मायावती के पास शक्ति का वरदान लेने जा रहा हूं। तब तक तुम लोग चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का पता करो कि कहां वे अपने प्यार का झूला झूल रहे हैं। मेरे आते ही मुझे खबर करो, ताकि मैं वीरेंद्र विक्रम का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर सकूं। जाओ, रुको। महारानी जी, देखो वक्त बहुत कम है और महाराज ने क्रूर सिंह को पूरी फौज के साथ वीरेंद्र विक्रम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। तुम दोनों बड़ी होशियारी से और क्रूर सिंह के अय्यारों से बचते बचाते फौरन चंद्रकांता और वीरेंद्र विक्रम की तलाश में निकल जाओ। उन्हें इस बात से आगाह भी कर देना। चंद्रकांता से कहो कि वो फौरन राजमहल लौट आए जी, और वीरेंद्र विक्रम से कहो कि वो जितनी जल्दी हो सके नौगढ़ लौट जाए। जो आज्ञा। महामाया, मेरी रक्षा,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें 5 शक्तियाँ देने का वादा किया था और आज तुम दूसरी शक्ति की याचना लेकर आए हो। जितनी मुखालिफ बढ़ती है उतनी ही चंद्रकांता को पाने का मेरा जुनून बढ़ता ही जाता है। मैंने सोचा था कि चंद्रकांता को पाकर मैं विजयगढ़ रियासत का मालिक बन जाऊंगा, लेकिन अब मेरे पिता ही मेरे इरादों के सामने आकर दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। जी चाहता है कि इस सारी दुनिया को आग लगा दूं। खौलते हुए खून को शांत करना होगा क्रूर सिंह। महामाया, मैंने वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की मुलाकात को रोकने की हजारों कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। महामाया, अब तो हद हो गई। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मुझ में वीरेंद्र सिंह जैसे हजारों बहादुरों को एक साथ मारने की ताकत आ जाए। कृपा कीजिए महामाया, कृपा कीजिए। तो ठीक है, उत्तर दिशा में एक गुफा है, वहां जाओ। वहां एक तालाब में कमल का फूल दिखेगा। पानी को छूते ही कमल खिल जाएगा, जिसमें एक शीशे के प्याले में लाल रंग की औषधि होगी, जिसे पीते ही तुम्हारे शरीर में 21 अश्वों की शक्ति आ जाएगी। मगर याद रखना, तुम्हारे पास ये शक्ति सिर्फ उस दिन के तीसरे पहर तक की रहेगी। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मगर याद रहे ये मेरी दूसरी महाशक्ति की प्राप्ति होगी। अब जाओ। जैसी आज्ञा महामाया।
महारानी जी की जय हो। हुकुम, हमने भयानक सपना देखा है। अब शकुन ही अपशकुन देखे हैं। शिवाजी से जाकर आदर के साथ कहो कि हमने बुलाया है। अभी इसी वक्त जल्दी जाओ। जी आज्ञा। महारानी साहिबा की जय हो। आपने याद फरमाया। दीवान जी, हम सपनों की भाषा तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि सपने किसी अनहोनी घटना का पूर्वाभास होते हैं। हमने ज्वालामुखी को फटते देखा है, हमने नदी को रेगिस्तान में गुम होते देखा है, हमने 2 शेरों को राजकुमार की छाया पर झपटते देखा है, हमने दीपावली के उत्सव पर हजारों बुझे हुए दिए देखे हैं। क्या आप बता सकते हैं इन सबका अर्थ क्या है? हमारा दिल बैठा जा रहा है क्योंकि राजकुमार की जिंदगी बड़ी खतरे में है। क्या आप कुछ उपाय कर सकते हैं? क्या आप ही हमारी तरह इन महलों की तरह दीवारों की तरह पे बैठे तो मजबूरी का तमाशा तो देख सकते हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते। महारानी साहिबा, आपके ख्वाब की गहराई और संजीदगी हमारी समझ में आती है, मगर ख्वाब फिर भी ख्वाब है। और हकीकत तो यह है कि नवगढ़ राज का सबसे बड़ा अय्यार हमारा बड़ा बेटा तेज सिंह विजय पहुंच चुका है, और तेज सिंह के वहां होते हुए कुंवर के साय को भी कोई छू नहीं सकता। अकेला तेज सिंह पूरी फौज का मुकाबला कर लेगा, और फिर बहादुर अय्यार सिर्फ नौकर की जागीर नहीं है, विजयगढ़ के अय्यार भी हमारे अय्यारों से कुछ कम नहीं है। वरना क्रूर सिंह नौकर से बचकर नहीं जा सकता था। आप वजह फरमा रही हैं, मगर आप हमसे अगर मगर कुछ मत कहिए। कुंवर विजयगढ़ में इस तरह है जैसे दांतों में फंसी हुई जुबान। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी ऐसी अजय शक्ति को वहां भेज सकते हैं जो कुंवर की सारी बलाएं अपने सर ले लें और हमें विश्वास दिलाएं कि हमारा बेटा कुंवर सही सलामत वापस आ जाएंगे। बेशक, आपकी तसल्ली के लिए मैं अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को फौरन विजयगढ़ भेज देता हूं। तेज सिंह अगर बहादुरी की मिसाल है तो अजीत सिंह किसी हिफाजती ढाल से कम नहीं। आप निश्चिंत रहें, ये दोनों भाई मिलकर कुंवर की सारी बलाएं अपने सर ले लेंगे। आपने हमारी चिंता दूर कर दी। आप फौरन अजीत सिंह को रवाना कर दें। हम जानते हैं 2 भाई जब एक हो जाते हैं तो बड़े से बड़े तूफान चल जाते हैं। शुक्र है आपको तसल्ली तो हुई। एक विनती और। हुक्म कीजिए।